हिरणी गर्भवती जिसका पेट में बच्चा है, बच्चा होने वाला है। हिरणी को परसों पीड़ा लगी हुई है, दर्द से बड़ी व्याकुल है। जंगल बियाबान में न्यून तो न्यून अंडा है और मन में विचार करे, न्यू सोचे जे खुले में जन्म देगी, कोई शेर आ जाएगा, कोई चीता हाथी आ जाएगा, तन्ने भी मार देगा, तेरे बच्चे ने मार देगा। फिर मन में सोचना कि ये भगवान कोई ऐसी जगह नजर आवे जहां पे ओट हो, मैं ओट में बैठ जाऊं, अपने बच्चे ने जन्म दूं। बहुत विचार विमर्श किया, कोई जगह ध्यान नहीं आई। आखिरी में हिरणी को ध्यान आया, उस जंगल बियाबान में एक नदी बया कर दी। हिरणी धीरे धीरे उस नदी के नजदीक गई। उस नदी के किनारे लंबी लंबी घास उगी हुई थी। आदमी तो भी लंबी लंबी, मारकानी तो संकतड़े के हैं, थारे बिरानी के बोलना है। उसमें कंडे नहीं थे, झाड़ बोझड़े भी कह दिया देसी भाषा। हिरणी उस घास के बीच में चली गई और बैठ गई और मन में विचार करने लगी, देख कितना बढ़िया मौका परमात्मा ने तेरे को दिया। ए भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मने इतनी बढ़िया जगह मिल गई, मैं प्रेम से बैठ के अपने बच्चे को जन्म दूंगी, कोई खतरा भी नहीं है। अब हिरणी भगवान का धन्यवाद करती, परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरे को बहुत अच्छी जगह दी, अब मैं प्रेम से अपने बच्चे को जन्म दूंगी। सोचने लग रही थी, एकदम श्यामी ध्यान पड़ गया और हिरणी डर गई। क्यों डर गई? सामने एक शिकारी बैठा, धनुष के ऊपर तीर चढ़ा रहा, अरन्यू बाट देखे, कदी हिरणी के और मैं इस हिरणी के तीर मारूं या मर जाएगी, न ठा ले जाऊंगा, मेरा आज का शिकार पूरा हो जाए। हिरणी ने सोचा चल पाछा बाजूंगी, पाछा नाड़ मोड़ के देखने लगी। एक बब्बर शेर भूखा मरे, भूख से व्याकुल और बाट में बैठा। कदी हिरणी का ध्यान डगे, मैं इस हिरणी ने मारूं, इन्हें खाऊं और अपनी भूख मिटाऊं। हिरणी और ज्यादा डर गई। मौसम खराब था, आसमान में बादल छाए हुए थे, बारिश आने वाली थी लेकिन आई ना थी। बिजली कड़के थी, एक बिजली कड़की आसमान में और कड़कते बिजली उस सूखी घास में आ पड़ी। जेठ का बिना था, घास तो सूख रही थी, बिजली पड़ते उस सूखी घास में आग लगी। एक रास्ता बच गया, बराबर में जो नदी बह थी, न्यू सोचा लिया इसमें डांक मारूंगी तो इसमें कूदूंगी। जब नदी का ने लखाई ना, पाया तल की जमीन खिसकी। क्यों? इतना तेज बहाव था उस पानी का, गलती से भी उसमें पैर टिक जाता ना, खुद तो मरती पेट में जो बच्चा था वो भी मर जाता। मेरे भाई और मेरी बहनों, जब हिरणी चारों तरफ से गिर गई तो हिरणी रो पड़ी, आंखों में बड़े बड़े आंसू आ गए। परमपिता परमात्मा, ऐ मेरे भगवान, ऐसी मुसीबत मैंने अपने जीवन में कभी देखी नहीं। एक तरफ मन कुआ दिखाई दे, एक तरफ मन खाई मकड़ जा, श्यामी बाजू शिकारी का तीर, इस तक बच गई तो मेरे पीछे शेर बैठा हुआ वो खा जाएगा। उस तक बच गई तो थोड़ी सी दूर आग लग रही है, बड़ी सी देर में मेरे पंजा में आ बढ़ेगी। इस तक भी बच गई तो मैंने पानी में कूदना पड़ेगा, और पानी में कूद गई तो खेल खत्म ही हो जाएगा। इन सब तभी बच गई तो मेरे पेट में परसों पीड़ा है। ए लोगों, मैं नहीं कहता, दुनिया के तमाम डॉक्टर एक बात साबित कर चुके हैं, सबसे भयंकर दर्द अगर पृथ्वी पर कोई है तो परसों पीड़ा है। जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, इससे ऊपर कोई दर्द नहीं बताया है। चाहे वो बेजुबान जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, दर्द तो सबके बराबर हो है भाई। हिरणी की आंखों में बड़े बड़े आंसू हैं। परमपिता परमात्मा से गुजारिश करती है, न बोली भगवान ये तू जाना, तेरा काम जाना है, एक एक बोल सुनियो। वह हिरणी मर गई, अक बच गई, किसने बचाई, अक नहीं बची, क्या बच्चा पैदा हुआ कि नहीं होया, कित गई, क्या कहानी बनती। सारे सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए, शुरू से लेकर आखिरी तक इस भजन को गौर से सुनना। ये मेरा दावा है, अपने भगवान के प्रति आपकी आस्था आज से डबल हो जाएगी अगर ध्यान तो सुनोगे तो। और जे दो बात मेरी सुनी दो किसी और के लिए बतलाओगे, दो मेरी सुनी दो किसी, कुछ भी पल्ला नहीं पड़ेगा भाई, सारी बात सर के ऊपर को जाएंगी। तन मन बुद्धि चित्त सब की में उरे न होगा तो समझ में आवा नहीं आओगा नहीं। क्या लिखा है? रोवे हिरणी हे मालिक, कैसी मुसीबत आई से
एक ओड़ न खाई से सुनना ध्यान से रोवे हिरनी हे मालिक कैसी मुसीबत आई से रोवे हिरनी हे मालिक कैसी मुसीबत आई से एक ओड़ी ने कुआ से एक ओड़ ने खाई से गर्भवती सू मेरे पीड़ा तन में मैं तो धरी कफन शराण गर्भवती सू मेरा पीड़ा तन में धररी कफन सिराण बड़ी मुश्किल पहुंची जन्म देण ने मेरे मालिक ठीक ठिकाना बड़ी मुश्किल पहुंची जन्म देन ने मेरे मालिक ठीक ठिकाने वो ना जीवन का ढंग सारे दे मूत दिखाई से रोवे हिरनी हे मालिक कैसी मुसीबत आई से ए मेरे मालिक बचने का कोई खाता नहीं है शिकारी का तीर है उससे बच की शेर खागा शेर तो बच की आग में जलूंगी आग तो बच की पानी में कूदूंगी और चारवा तो बच के पेट में दर्द इतना है अगर मेरे शरीर का संतुलन नहीं बनेगा ये बच्चा बाहर नहीं आएगा मेरा शरीर फट जाएगा मैं मर जाऊंगी रो रो के रुदन कर रही है नंबर 2 पे क्या लिखा है एक तरफ न शेर खड़ा से तुझी और शिकारी एक तरफ ने शेर खड़ा से दूजी ओर शिकारी एक तरफ न लपट आग की न्यून भरा जल भारी एक तरफ ने लपट आग की न्यून भरा जल भारी ओ करूब के नहीं बचन की दिख राही से रोवे हिरणी हे मालिक कैसी मुसीबत आई से सजनों सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सॉन्ग जे या बात भी ध्यान तो नहीं सुनी तो ये भजन छेड़ने का फायदा नहीं हुआ या सुनने की बात ई बिरनी ने न्यू सोच लिया भाई मरना पड़ेगा दूसरा रास्ता कोई बचा नहीं है मरना तो सहे लिया मरण तब पहले एक बार राम के नाम तो ले लूं न्यू सोचने लगी मरना तो सहे मरण तब पहले एक बार राम के नाम ले लूं इन्हें ने मेरा क्या कराया अपनी दोनों आंख बंद कर ली और दोनों हाथ चौड़े कर लिए और सारी दुनिया ने कहा बोलिया भगवान ऊपर है ऊपर ने मुंह उठा लिया आंख बंद नाड़ ऊपर ने दोनों हाथ चौड़े अब शिकारी ने देखा वाह क्या बात है कितना अच्छा नजारा है हिरणी की दोनों आंखें बंद हैं और मुंह ऊपर न ठारी है और दोनों हाथ जोड़े कर रही है हिरणी की गर्दन बड़ी क्लियर बड़ी साफ दिखाई दे रही है ईब तो एक काम करूंगा यो तीर इसकी गर्दन का बीचों बीच काट दूंगा या मर जाएगी इन्हें ठा ले जाऊंगा आज का शिकार पूरा हो जाएगा अब देखना भगवान की माया अपने भक्त की रक्षा कैसे करता है
ईब शिकारी ने एक आंख मीच ली और उस तीर का निशाना हिरणी की गर्दन का बांध लिया। ये मौसम तो खराब हो रहा था, बादल हो रहे थे, बूंद आई कौन थी और बिजली कड़के थी पल जाए। ईब उसने न तीर छोड़ने दे शिकारी ने तो आसमान में एक और बिजली कड़क दी। नुन्ने बिजली कड़क्यू रहे तो तीर छोड़ा और वो बिजली का चमकारा उसका चौंधा उस शिकारी की आंख में जा लग गया और वो निशाना चूक गया और वो तीर जो उन्हें छोड़ा ना वो हिरणी की गर्दन का तो लग गया नहीं, गर्दन का बराबर मोह को लेकर गया। श्यामी शेर बैठा था उसकी आंख में जा लग गया। इस शेर की आंख में तीर लग गया, शेर घायल हो गया, पड़ा पड़ा तड़पा, उठा नहीं गया, आंख कार पार निकल गया तीर। अब शिकारी ने खड़ा होकर देखो वो थोड़ा बोलाओ जो तोरा शमी शेर बैठा था, तने तो दिखा को नहीं और तने तीर मार दिया, शेर तने छोड़ेगा नहीं, तने खागा। शिकारी डरता भाज गया, शेर पड़ा पड़ा तड़पा, उठा नहीं गया और परमात्मा की हिमाया फिरी, घनघोर बारिश शुरू होगी, मोटी मोटी बूंद आई और हिरणी आंख मीच रही थी, लागी गात कर सीढ़ी सीढ़ी मोटी मोटी बूंद चमदे सी आंख खुली की होया। देखा तो चुगर द बारिश है बारिश, राम नु काजे बरसों मूसलाधार बारिश। 5 मिनट जी लाकर राम बरसा और वाजुन सी आग लाग रही थी, नवाग भी बुझ गई, शिकारी भी बाज गया, शेर भी लाचार हो गया, पड़ा पड़ा तड़पे, जुन सी आग लाग रही थी वह भी बुझ गई और 5-1 मिनट बूंद आई और राम बरसना भी हट गया। सीढ़ी सीढ़ी हवा चल पड़ी, सारे खतरे टल गए। उस हिरणी ने बड़े प्रेम से अपने बच्चे को जन्म दिया, जोरदार ताड़ी हो जाएगा। और न्यू रक्षा करे अपने भगत की, क्या लिखा, क्या नजारा है। चमक लगी गया चूक निशाना के आंख शेर की फूटी, चमक लगी चूक निशाना आंख शेर की फुटी, फिर होगी बारिश आग बुझी से बन की बात अनूठी, होगी बारिश आग बुझी से बन की बात अनूठी। अरे जन्म दिया सावक हिरणी ने खुशी मनाई से, कह हिरणी हे मालिक कैसी लाज बचाई से, तेरी माया या दुनिया को ना समझण पाई से। कृपा है। ये सुनो, मैं हिरणी क्यों गा रहा हूं। जिस प्रकार से हिरणी चारों तरफ से घिर गई, कई बार इंसान भी नहीं हुआ चारों तरफ तक गिर गया है। अरे इंसान फिर क्या सोचेगा, ये तो गोली खानी पड़ेगी, सपरा पीना पड़ेगा, रेल तले कटूंगा, फांसी खाऊंगा, मरूंगा, सोचता है ना आदमी। लेकिन एक बात बता देता हूं आज आपको, गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो इंसान आत्महत्या कर लेता है उसकी मुक्ति नहीं है भाई। ये जीवन उस परमात्मा ने दिया है, यो पौधा उस भगवान ने लाया है, या फसल उस राम की है, ओए काटेगा। चाहे दुख आओ चाहे सुख आओ, जीवन कभी खत्म नहीं करना चाहिए। ऐ लोगों, मैं तो कहा हूं, जिसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आए वो किसी जिंदगी, जीवन वही होता है जिसके अंदर उतार चढ़ाव आते हैं। हिरणी ने भी देख ले, हार नहीं माननी, परमात्मा के सुप्रद कर दिया जीवन। अगर जिंदगी में कभी ऐसा समय आ जाए तो मैं एक बात कहना चाहूं भाई, फांसी गोली सपरा तो खाइयो ना भाई, मेरे कहने तो एक काम कर लियो भाई, मर्जी है थारी, करोगे तो बढ़िया, ना करो तो मेरा के मत बता सकूं भाई। मेरी आजमाई और बात आया,
आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप एकांत में जाके बैठ जाओ। जैसे आप बाबा रामदास जी को, जय रामदास जी को मानते हो या किसी और को मानते हो, सबकी अपनी अपनी आस्था, कोई भोला न मानना, कोई शिव जी ने, कोई हनुमान, क्या है नहीं, कोई बात नहीं। परमात्मा किसी नाम तो पुकार लो, सच्चे दिल तो पुकार लो। एकांत में चले जाओ जहां कोई ना हो, और उड़े बैठ के आंख मीच के भगवान तब बात करने की कोशिश करो। परमात्मा सारा ही बैठा है, वो कण कण में बैठा, वो भीतर भी बैठा है। उससे माफी मांगो, भगवान मेरे से गलती होगी, मैं नादान हूं, मैं मरना नहीं चाहता। ए परमात्मा, मैंने कोई छोटा मोटा रास्ता दे दे, मेरे से गलती होगी, मैंने माफ कर दे, आगे नहीं करूंगा। ए लोगो, ये परमात्मा न्यायकारी होने के साथ साथ दयालु भी है, ये दया भी करता है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं ये बात, कोई ना कोई छोटा मोटा रास्ता जरूर निकलेगा। और छोटा रास्ता निकलिया ना, बड़ा रास्ता तो अपने आप बन जाएगा। फिर ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। 1,84 योनियां भुगतने के बाद एक बार इंसान का चोला मिलता है। और इस नबिया पर बट देशी फांसी खा के खत्म कर दिया। मरना किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है लोगों। मरने वाला तो अपनी जान खो जाए, किसी का काम नहीं रुकता, किसी बिना झूठी बात है सारी। किसी का रुक क्या हो तो बताओ, किसी का ना रुकता भाई। वही बात अनु बोला, ताश खेलने वाला का, ताश खेलने वाले का सारे बड़ा क्यों आ करे ताश में बेगा इक्का इक्का होया कर, मैंने तो बेरा नहीं है, बताओ भाई, मैंने कदे खेल लिया नहीं। और नो को है बोलिया वो इक्का खूजे नहीं तो जोकर ने भी इक्का की जगह ला ले है बोलिया। अरे या तो दुनियादारी है, किसी भी ना किसी काम नहीं हटका, झूठी बात है ये सारी। मरना ना अपनी जान तो जाओ, हिले जान ना दो कदे भी। उसके घर देर हो सकती है, उसके घर अंधेर कभी नहीं है लोगों। सच्चे दिल से पुकार के देखो, वो आज भी आता है। वो त्रेता युग में भी आया, वो सतयुग में भी आया। रामधन गोस्वामी दावा करता है वो कलयुग में भी आता है। नो बोला क्यों बकावा है, कोई नहीं आंदा, महान्यू को नहीं आंदा। जो कर तुम सोचो ये बाल खेड़ा कर वो कोई कहते आ गया पापा, मका न्यू को नहीं आंदा, ये तो पाखंड है, ये बकवासबाजी, ऐसे नहीं आता। और मका कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जब हमारे भाव में ताकत होगी, परमात्मा किसी ना किसी रूप में हमारी मदद करने के लिए आज भी आता है। सोशल मीडिया पर अनेक ऐसी वीडियो मिल जाएंगी आपको, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। कमाल की बात है, गाड़ी ने सीधी टक्कर मार दी, चल दे आदमी गए, और बेरा निकड़ा तक कौन आ जाए एकदम गोदी भर का परे न भगा दे। कौन है वो? कोई सोचने वाला हो, कोई जानता नहीं। बचाने वाला कौन है? वो एक ही है, वो परमात्मा ही है। अगर आपकी आस्था सच्ची है, अगर आपका भाव खरा है, इस बात की पूरी गारंटी है आपको कभी कोई कष्ट हो नहीं सकेगा। लेकिन आस्था सच्ची रखनी पड़ेगी, मन में खलबली नहीं होनी चाहिए। परमात्मा आज भी मदद करने के लिए आगे आता है। वो ये कहता है तू 1 कदम बढ़ा, मैं 2 कदम ना बढ़ाऊं तो कहना। लेकिन आपने सबर को नहीं होता, न्यू हो जैसा बस इपे होना चाहिए सबके में। सबर करना सीखना पड़ेगा, जब बल्ले बल्ले होगी ना होगी नहीं। वो परीक्षा भी लेता है अपने भक्तों की, लेकिन हारण भी नहीं देता। लिखने वाले नंबर 4 पर क्या लिखा है? जब हो जासे सब बंद रास्ते, बात छोड़ दो हर पे। जब हो जासे सब बंद रास्ते, बात छोड़ दो हर पे। तेरे सही अंधेर नहीं से, कह रामधन उसके घर पे। तेरे सही अंधेर नहीं से, कह रामधन उसके घर पे। वो गुरु दया तय कगसरिया कर ले कविता इज़। कह हिरणी हे मालिक, कैसी लाज बचाई से तेरी माया या दुनिया को ना समझण पाई से।